नमस्कार। आज 31 अक्टूबर, शुक्रवार। आपका दिन शुभ हो। चलिए आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को बहुत कम समय में साझा करते हैं, जिन्हें झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उन्हें आपको डायरेक्ट बताते हैं, बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फिर भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते और न ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो, बहरहाल आपकी मर्जी। शायद आपको भी पता होगा, अमेरिका ने जब एक भारतीय को हाथ में हथकड़ी बांधकर, पैरों में बेड़ी बांधकर भारत भेजा, तो कुछ नेता हंस रहे थे, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए थी, गैरत आनी चाहिए थी। संजय सिंह ने बड़े दुख के साथ संसद में इसकी आवाज उठाई, न्यूज पर्पस के लिए। एक बार आप लाइव प्रूफ देखिए। उन्होंने कहा, 144 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान। दुनिया में भारत की बात जब आती है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हमारी पहचान, भारत की बात जब आती है तो गौतम बुद्ध से हमारी पहचान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमारी पहचान। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांधकर हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचाया। और आपको शर्म नहीं आई? आप हंस रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे हमारे नागरिकों का। फालतू की बातें मत करो, फालतू की बातें करना बंद करो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। तो दोस्तों, सरकार को यह बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, जहां गलती हो वहां गलती को मानना चाहिए, वरना ऐसे मौके पर चाहे अमेरिका हो या कोई और, उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। हमारा भारत देश इतना कमजोर नहीं है। पता नहीं हमारे नेताओं को क्या हो गया है। समझ में आएगा, लेकिन देर में आएगा। चलो खैर, अगली खबर देखिए। बिहार चुनाव के चलते तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारी आरजेडी सरकार बनने के बाद हम अपनी माताओं और बहनों को हर महीने 2,000 रुपये देने का काम करेंगे। और यह भी कंफर्म है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्हें इसका संकेत मिल चुका है। बिहार से न्यूज पर्पस के लिए आप एक बार लाइव प्रूफ देखिए। तेजस्वी यादव बोले, आप लिख लीजिए, सरकार तो महागठबंधन की बनने जा रही है। नवंबर में बनेगी और जनवरी से जो हमारी माई बहनें हैं, उनके खाते में 1 साल का 30,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर देंगे। मतलब हर महीने का 2,500 रुपये और 1 साल का एडवांस। और ये उधार नहीं होगा। वहीं अगली खबर देखिए। तेजस्वी यादव ने कहा, 6 नवंबर को इंडिया गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाना है और बीजेपी को यहां से टकाटक भगाना है। उन्होंने कहा, बिहार की जनता बीजेपी को भगाने के लिए इतनी गर्मी में है कि इतिहास में कभी ऐसी गर्मी जनता के अंदर नहीं रही। देखिए जनता का जोश। लाइव प्रूफ देखें, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जनता कितनी उत्सुक है। वहीं अगली बड़ी खबर, एक कलाकार से बिहार चुनाव में पूछा गया, सभी लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और खेसारी यादव आरजेडी की तरफ चला गया। उस कलाकार ने कहा, उसे बाद में पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की। फिर खेसारी यादव का जवाब आया, बड़े एटीट्यूड और सच्चाई के साथ। आप एक बार लाइव प्रूफ देखिए। अच्छा, खेसारी यादव भी आ गए, वो आरजेडी में चले गए। सारे कलाकार एक तरफ जा रहे थे, खेसारी यादव उधर चले गए। शुभकामनाएं। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा कि उन्होंने गलत पार्टी चुन ली। फिर सवाल आया, मनोज तिवारी से शुरू करूं, रवि किशन से शुरू करूं, निरहुआ या पवन सिंह से? सबके सब बीजेपी की तरफ गए। फिर पूछा गया, आपका झुकाव आरजेडी की तरफ क्यों आया, क्या वजह है? तो खेसारी बोले, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जहां से मैं चलता हूं, भीड़ वहीं से शुरू होती है। देखिए अगली खबर। अभी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। बिहार में राहुल गांधी फायर।
बोले नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल अब बीजेपी के पास है। बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी माहौल जोरों पर रहने वाला है, क्योंकि देश के कई बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है, अब नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। इन रैलियों से चुनावी सरगर्मी और बढ़ेगी और जनता को अपनी पसंदीदा पार्टी चुनने का मौका मिलेगा। देखिए अगली खबर। बिहार में अब मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बिहार बनेगा मोबाइल। राहुल गांधी का बड़ा वादा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की मौजूदा हालत पर चिंता जताते हुए कहा, इतनी ज्यादा संभावनाएं होने के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को निशाने पर लिया और शिक्षा व नौकरी के मौकों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने वादा किया कि अब मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बिहार में सामान बनेगा। उन्होंने बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात कही ताकि राज्य का भविष्य बेहतर हो सके। देखिए अगली खबर। दिल्ली में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, 5 बदमाश दबोचे गए, चाकू और चोरी के मोबाइल बरामद। दिल्ली पुलिस की बाहरी जिले की टीम ने तेजी दिखाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 बटनदार चाकू, स्विच ब्लेड, नाइस और चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया, गश्त कर रही टीमों ने संदिग्ध हरकतें देखकर इन बदमाशों को पकड़ा। इन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब इनके पूरे क्रिमिनल नेटवर्क की जांच कर रही है। देखिए अगली खबर। बच्चू कडू का नागपुर में जाम आंदोलन। किसानों ने हाईवे रोका, बोले कर्ज माफ नहीं हुआ तो ट्रेन भी रोकेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में बच्चू कडू की लीडरशिप में किसानों का आंदोलन जोरों पर है। कर्ज माफी को लेकर किसानों ने नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। किसानों ने सीधी चेतावनी दी है, अगर हमारी मांगें तुरंत पूरी नहीं हुई, यानी कर्ज माफ नहीं हुआ, तो हम ट्रेनें भी रोक देंगे। उनकी मांग है कि सरकार बिना देर किए उनका सारा कर्ज माफ करे। देखिए अगली बड़ी खबर। बिहार को जंगल राज से मुक्ति। अमित शाह ने महागठबंधन पर बोला करारा हमला। बिहार चुनाव 2025 में आज चुनावी माहौल तेज हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा, यह चुनाव बिहार को जंगल राज से हमेशा के लिए आजादी दिलाने का चुनाव है। देश के कई बड़े नेता आज रैलियां करेंगे, जिससे चुनावी जोश और बढ़ेगा और जनता को अपनी पसंदीदा पार्टी और नेता को चुनने का मौका मिलेगा। देखिए अगली खबर। जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, मरते ही मिलेगी जन्नत के नाम पर भर्ती। मसूद अजहर क्यों बना रहा है जैश की महिला जिहाद ब्रिगेड? पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जमात उल मोमिनात नाम से एक महिला विंग ब्रिगेड बनाई है। रिकॉर्डिंग में यह खुलासा हुआ है कि इस ब्रिगेड का मकसद दुनिया भर में जिहाद के लिए औरतों को अपनी तरफ खींचना है। आतंकी मसूद अजहर औरतों को यह कहकर बहला फुसला रहा है, जो मरेगी उसे सीधी जन्नत मिलेगी। जैश ने इन महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने और उन्हें तैनात करने का पूरा विस्तृत प्लान तैयार कर रखा है। देखिए अगली बड़ी खबर। यूपी के योगी ने बिहार में भरा जोश, कहा कांग्रेस आरजेडी ने राज्य की पहचान खराब की, राम मंदिर पर भी घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के शाहपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक बड़ी चुनावी रैली की। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, इनके राज में बिहार की पहचान धूमिल हुई है। योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और नीतीश कुमार की लीडरशिप में हुए विकास के कामों की जमकर तारीफ की। आखिर में उन्होंने वहां की जनता से अपील की, एनडीए सरकार को दोबारा चुनिए। देखिए अगली खबर। सोना खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज। फेस्टिवल के बाद लगातार गिर रहे दाम अभी लें या थोड़ा और रुकें। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद से ही सोने के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनके घर में शादी है और वे सस्ते में सोना खरीदना चाहते हैं। हालांकि ये लोग सोने को सिर्फ निवेश के तौर पर नहीं बल्कि परंपरा और जरूरत के लिए खरीद रहे हैं। दाम घटते देख हर किसी के मन में यही सवाल है, सोना अभी खरीद लें या फिर दाम के ओर गिरने का इंतजार करें। देखिए अगली खबर। अंत तक बने रहिए, जल्द ठीक हो जाओ।
छठ पूजा पर सूर्य की मां ने श्रेयस अय्यर के लिए की दुआ। मां का प्यार देख सब हैरान। गाजीपुर से एक दिल को छू लेने वाली खबर आई है। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की मां सपना देवी ने छठ पूजा के पावन मौके पर ऑस्ट्रेलिया में इलाज करा रहे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर के जल्द ठीक होने की कामना की है। हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाकर अय्यर से मुलाकात भी की थी। सपना देवी ने सभी लोगों से अपील की है, कृपया अय्यर के लिए दुआ करें। इस घटना ने दिखाया कि कैसे मां का प्यार और सपोर्ट मुश्किल समय में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।